हेलो माय ऑल 12th स्टूडेंट। क्या आपको भी लगता है कि मैम ने क्वार्टरली एग्ज़ाम का कुछ भी नहीं करवाया? ना तो कुछ एडवर्टाइजमेंट, ना ही एप्लीकेशन, ना ही लेटर, मैंने कुछ भी नहीं करवाया। लेकिन बेटा मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि आप आज से निश्फिक्र हो जाइए, क्योंकि हर एक चीज़ हम क्वार्टरली एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। ये सेशन जो है वो क्वार्टरली वालों के लिए, जो क्वार्टरली की तैयारी, क्वार्टरली एग्ज़ाम की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दे रहे हो। तो भाई इस क्लास में द लास्ट लेसन के, मतलब जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, द लास्ट लेसन, इसके आईएमपी क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ। पहली चीज बेटा, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले बता चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर सारे करवा चुकी हूँ। अगर वो तुम्हारे यहाँ टिक वाला सिस्टम है ना, उसमें भी फ्री हो जाओगे। कैसा टिक वाला, वो मैम बताती ना बेटा, ये आईएमपी है, ये आईएमपी है, ये आईएमपी है, ये ही आएगा क्वार्टरली में, बिल्कुल वही आता है। तो उस सारे क्वेश्चन आंसर पहले ही बता चुकी हूँ, तो आप लोग वो वीडियो चेक। लेकिन इस वीडियो में मैं अपनी गैसिंग दूंगी जो आपकी क्वार्टरली एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लेट्स बिगिन द क्लास। ओके, पहला क्वेश्चन जो मोस्टली क्वार्टरली एग्जाम में देते ही देते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में भी आ चुका है। देखिए, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच जो है, उस टाइम जो कुछ भी हुआ उससे उसको क्या लग रहा था कि मुझे क्या प्रिपेयर करने के लिए, मतलब करके घर से लाना चाहिए था, क्या सब कुछ तैयारी करके मुझे उस चीज़ की लानी चाहिए थी। तो फ्रांस was expected to be prepared the topic of participles for school that day। उसको बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने क्यों नहीं लेकर आया, उसे जो पार्टिसिपल्स होते हैं उसका रूल्स याद करके उस टॉपिक को पढ़ के ही स्कूल आना चाहिए था। बट ही डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। लेकिन उसे उसके बारे में एक शब्द भी, एक सिंगल वर्ड भी नहीं पता था, है ना। सो ही वॉज अंडर ग्रेट ड्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड बाय हिज टीचर बाय हैमिल। तो वो इसलिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उसे कि जो टीचर है उसको डांटेंगे, मारेंगे और पिटाई भी बिल्कुल लग जाएगी। तो ये What did France notice that was unusual about the school that day? फ्रेंच ने क्या नोटिस किया जो डेली रूटीन से अलग था। स्कूल में डेली कुछ और होता था और उस दिन कुछ और हो रहा था। तो उसने क्या नोटिस किया था? फ्रांस नोटिस दैट इट वाज ऑल सो स्टिल। फ्रांस ने नोटिस किया कि सब कुछ कितना शांत है। Calm and quiet like Sunday morning, while on other days there used to be a great hustle and bustle. And उसने ये नोटिस किया कि इतना शांत माहौल क्यों है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि संडे हो, जैसे कि संडे की सुबह में, जो हमारा संडे आता है उसकी सुबह में क्या है, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। तो वैसे ही उस दिन हो रहा था, ना तो हज़ल की, ना तो वज़ल, मतलब ना तो सीटी वगैरह बजाई गई, ना ही उसको घंटा की आवाज़ आ रही थी। जो सब आवाज़ उसको आती थी वो कुछ भी नहीं आ रही थी। द सेम कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और स्ट्रीट में भी उसको कुछ भी नहीं सुनाई दिया। The opening and closing of desk lesson repeated in unison very loud। डेस्क की जो इधर उधर खिसकाने की, बंद करने की, चालू करने की आवाज़ आती थी। इसके बाद लोग, जितने भी बच्चे होते थे, वो एक ही लाइन में बैठे हुए होते थे टेबल ब्रांचेस वगैरह पे, और वो जब टीचर कुछ बोलता था या लेसन पढ़ते थे तो वो उसको रिपीट करते थे एक ही रो में, यूनिशन में। बट ऑन दैट डे स्कूल लुक्ड सो स्ट्रेंज। उस दिन बहुत ही स्कूल अलग लग रहा था। तो बेटा पहला क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके क्वार्टरली के लिए, तो मैं इसमें नहीं समझाऊंगी। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। How did the teacher describe the French language? Or what was the advice of Mr. Hamill about the importance of the French language? तो क्या बोला जा रहा है बेटा
ये बोला जा रहा है कि कैसे उस दिन मतलब डिस्क्राइब फ्रेंच लैंग्वेज को टीचर कैसे डिस्क्राइब कर रहे थे, क्या उस फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में वो बता रहे थे, क्या उनका ओपिनियन था और क्या वो कह रहे थे। ठीक है, तो ये बातें इसमें बोली गई हैं। तो मिस्टर हैमिल वाज, बारहवीं वालों सारे ध्यान से देखना, मिस्टर हैमिल वाज वेरी डेडिकेटेड टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। एक्चुअल में जो हमारे मिस्टर हैमिल थे ना, वो जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना, भाषा है, उसके बहुत ही अच्छे टीचर थे, बहुत ही समर्पित टीचर थे सॉरी, क्योंकि वो अपने काम के लिए बहुत ही ऐसे रहते थे, वफादार रहते थे। वाइल टीचिंग इज लास्ट लेसन, जब वो अपना आखिरी लेसन पढ़ा रहे थे, वी टच अपॉन मैनी एस्पेक्ट ऑफ फ्रेंच, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जिससे वो फ्रेंच लैंग्वेज से कनेक्ट कर पाए, बहुत ही टच कर पाए उस चीज़ को। ही कॉल्ड इट द मोस्ट क्लियर एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और उन्होंने बोला कि ये जो लैंग्वेज है ना, वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही क्लियर, बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है, सारी लैंग्वेज के माफिक, मतलब सारी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है, लेकिन ये वाली जो लैंग्वेज है उसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होती है। ही अर्ज ऑल टू गार्ड इट एंड नेवर टू फॉरगेट इट इन केस दे होल्ड फास्ट इन देयर लैंग्वेज एंड दे हैड द की टू द प्रेजेंट। तो वो बोलते हैं कि सबको जो है ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई, गाइड किया, सब कुछ किया, तो कोई भी उस चीज़ को ना भुला पाए और वो अपनी लैंग्वेज को पकड़ के रखे, और यही कैदी की चाबी हो सकती है, ठीक है, उससे निकलने की। हाउ डिड मिस्टर हैमिल टीच हिज लास्ट लेसन इन क्लास, आखिरी लेसन मिस्टर जो हमारे हैमिल है उन्होंने टीच किया, तो कैसे कंप्लीट किया अपन को वो बताना है। ठीक है, तो देखिए, इट वाज द लास्ट डे ऑफ हैमिल इन स्कूल, तो ये आखिरी दिन था मिस्टर हैमिल का उस स्कूल में। ही वाज फाइन ड्रेस, उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। द ब्लेजर हैड कम देयर टू पे देयर लास्ट रिस्पेक्ट, जो ब्लेजर्स थे, गाँववासी थे, वो सारे आए और उनको रिस्पेक्ट दी। मिस्टर हैमिल टॉट हिज lesson on French so decently and that the student realize French is an easy language। मिस्टर हैमिल ने बहुत ही आसानी से, मिस्टर ने बहुत ही डिसेंटली उस लैंग्वेज के बारे में बताया, उस भाषा के बारे में बताया, तो कहीं ना कहीं सब लोगों को वो लैंग्वेज जो है ना बहुत ईजी, बहुत सॉफ्ट लगने लगी। एट लास्ट ही बिकम इमोशनल, ही कुड नॉट स्पीक, आखिरी में वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, बहुत ही भावुक हो गए थे, तो उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे, तो उन्होंने क्या किया, ही कुड नॉट स्पीक, वो बोल नहीं पा रहे थे क्या बोलना है। ही डिसमिस द क्लास विद द राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, उन्होंने उस क्लास की आखिरी चीज़ें क्या करी, उन्होंने जो है ना उस बोर्ड पे एक फ्रांस का शब्द लिखा था, वाइवा ला फ्रांस, मतलब कि गॉड ब्लेस फ्रांस, भगवान फ्रांस में सब कुछ अच्छा करे, ऐसा उन्होंने आखिरी में ये जो वर्ड है, ये वाला वर्ड आप लिख लेना और इन्वर्टेड कॉमा में ही बेटा करना, ठीक है, जिससे आपके नंबर भी नहीं कटेंगे और आपका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो थोड़ा सा इम्प्रेसिव लगेगा। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट में से आता है। अब एक और क्वेश्चन है, what was more tempting to France rather than going to school? The weather was pleasant, warm and bright. The chirping birds were inviting him. वहाँ जाने से पहले उन्होंने क्या क्या चीज़ें नोटिस करी, ये सारी चीज़ें अपन को बतानी पड़ेंगी। तो उन्होंने क्या क्या नोटिस करा बेटा, उनने वहाँ पे देखा कि वो जो वेदर था वो क्लियर था, खुशनुमा था, ठीक है, सब कुछ क्लियर दिख रहा था, साफ दिख रहा था। जो चॉपिंग बर्ड्स होती है ना, बर्ड्स जो होते हैं वो चॉपिंग कर रहे थे, चहचहा रहे थे, और सोल्जर वर ड्रिलिंग इन द फील्ड वर ऑल्सो आउटडोर्स एंड फ्रांस वाज नॉट प्रिपेयर्ड विथ पार्टिकल्स। तो क्या होता है कि जो सोल्जर होते हैं ना वो ड्रिलिंग कर रहे थे ज़मीनों में और आउटडोर्स पे थे। फ्रांस जो है ना पार्टिकल्स के लिए जो पार्टिसिपल्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट हमारे फ्रांस को मिला था मिस्टर हैमिल के द्वारा, वो उन्होंने तैयार नहीं किया है, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत टेम्पटिंग हो रही है, बहुत ही उनको बुरा लग रहा है।
इनमें ये जो क्वेश्चन है ये बात है बेटा, व्हाट डिड मिस्टर हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में हमारे जो मिस्टर हैमिल है उन्होंने क्या बोला था। ही सेड दैट इट इज़ मोर ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी लैंग्वेज है, बहुत ही अच्छे से बोली जाती है, ठीक है। द मोस्ट लॉजिकल ही रिक्वेस्ट देम टू गार्ड इट सो दे that they cannot be united and fight back for their freedom। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उन्होंने बोला था कि हमारी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है, पूरी दुनिया में ऐसे बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से बोला जाता है। और सबसे मोस्ट लॉजिकल जो रीज़न है वो है कि ही रिक्वेस्ट देम टू गार्ड इट सो दैट दे कैन बी यूनाइटेड एंड फाइट बैक फॉर देयर फ्रीडम। और उन्होंने वो ऐसा इसलिए कहा कि शायद ये सब मिलके फिर से फ्रीडम ला सकें, लड़ाई करके कुछ भी करके इसको ख़त्म कर दें। ये क्वेश्चन मोस्टली आता है। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये वाला, फ्रांस डिड नॉट लर्न फ्रेंच whom डिड मिस्टर हैमिल ब्लेम। फ्रांस जो है ना डिडेंट लर्न, कुछ नहीं सीखा, फ्रेंच जो है ना मिस्टर हैमिल को ब्लेम करता है। देखते कैसे, मिस्टर हैमिल डिड नॉट ब्लेम फ्रेंच फॉर नॉट लर्निंग बट हिज पेरेंट्स हु वर नॉट एनेक्सियस टू हिम। मिस्टर हैमिल ने ब्लेम नहीं किया फ्रेंच को लेकर, ठीक है, कि वो पढ़ नहीं रहा है, पेरेंट्स बिल्कुल शिकायत नहीं करी उन्होंने, तो वही कहते हैं कि उसको जो बताया जा रहा है उसके लिए वो अलग है। इंस्टीड दे वॉन्ट हिम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मील टू अर्न मनी। तो बोलते हैं इसकी जगह इसको यहाँ पे करने चाहिए था और हम तो यही सोच रहे थे। तो मिस्टर हैमिल वाज आल्सो टू बी अ ब्लेम फॉर सेंडिंग हिम टू द वाटर एंड द फ्लोट इंस्टीड ऑफ लर्निंग व्हेन ही वांट टू गो फिनिश ही डिक्लेयर्ड हॉलीडे। एंड मिस्टर हैमिल बोलते हैं इसमें तुम्हारा ही गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं भी तो तुम्हें परेशान करता था, तुमको बोलता था कि बाद में पढ़ लेना, पहले पौधों को पानी दे दो, क्योंकि जो मिस्टर हैमिल है उनका घर इसी स्कूल के ऊपर बना हुआ है। तो वो ऐसा बोलते हैं कि मैं भी तो तुम्हें परेशान करता था, मेरी वजह से भी तुम पढ़ नहीं पाए, ऐसा वो बोलता है। और ये क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं बेटा। ये देखिए आप लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं। देखिए तो आपको इतना कुछ नहीं करना है, जितना मैंने कहा है बस उतना करना है, तो आप उतना कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइज, राधे कृष्णा।